सो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस में। तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 को कंप्लीट कर लिया था और बहुपद का जो परिचय था उसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना बातचीत किए प्रश्न नंबर 1 से। पहले नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, उसमें करना क्या है, इसके बाद उसके अंतर्गत जो प्रश्न दिए उनको अपन हल करेंगे। ठीक है बच्चों, देखना प्रश्नावली 2.2 है। प्रश्न नंबर 1 है उसका, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। ये जो द्विघात बहुपद दिया है इसका शून्य ज्ञात करना है और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी है। ठीक है ना। तो ये जो द्विघात बहुपद है, होता क्या है द्विघात बहुपद, अगर आपको समझना है तो आप पिछली वाली वीडियो को देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। पिछली वाली वीडियो में मैंने बहुपद के बारे में पूरा पढ़ाया हुआ है। इसके बाद मैंने उसी वीडियो में 2.1 को भी कंप्लीट कर दिया था। ठीक है ना। तो आप उस वाली वीडियो को जरूर देख लेना। इसको स्टार्ट करते हैं। देखना बच्चों, इन प्रश्नों को हल करने से पहली और जो लास्ट वाली संख्या है उनका आपको गुणा करके देखना है कि क्या है। तो पहली संख्या है x² और लास्ट वाली है -8। पहली और लास्ट वाली संख्या का गुणा करने पर आएगा -8x²। ठीक है बच्चों, -8x² आएगा। अब बीच वाली संख्या को इस प्रकार से तोड़ना है दो संख्याओं में, तो गुणा करने पर -8x² आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना -2x आ जाए। तो मैं यहाँ पर संख्या आपको बता दे रहा हूँ, संख्या है -4x और +2x। अगर 4x में से 2x जाएगा तो आपका -2x बच जाएगा, जो कि अपन यहाँ पर लाना है। इसके बाद अगर अपन इन -4x और 2x प्लस का गुणा करेंगे तो ये 4 दूनी -8 और x के में करने पर x²। तो गुणा करने पर 8x² भी आ जाएगा और जोड़ने घटाने पर 2x भी आ जाएगा माइनस के, जो अपन लाना है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अपनी संख्या होंगी -4x प्लस के 2x। तो स्टार्ट करते हैं। देखना यहाँ पर केवल उसको गुणा करके आपको देखना है। तो x² ऐसा कैसा, x² माइनस इस 2x को लिखेंगे -4x प्लस 2x -8। यहाँ से अपन पद बनाना है, दोनों में से x को माना जाएगा, इधर से एक x बचेगा, यहाँ से x चला जाएगा, 4 बचा। इधर से कुछ नहीं आ रहा है कॉमन, तो x तो आएगा नहीं, यहाँ से 2 आ जाएगा ना, 2 इधर भी है यहाँ पर भी है, तो 2 कॉमन ले लें और इधर आपका x बचेगा और 2 से भाग करें, 2 चौके 8, तो ये आपका -4 आ जाएगा। देखो x -4 ये दोनों पद हमेशा समान बनते हैं, और अगर समान नहीं बनेंगे तो आप सोचना हमने संख्याओं का गलत चुनाव किया है और अपन गलत जा रहे हैं। ठीक है ना। अब इनको साथ में लिखेंगे, x पर 2 को x प्लस 2 और x -4, इनके पद में 0 बढ़ाएंगे। अब दोनों पक्ष में अलग अलग 0 करेंगे, x प्लस के 2 बराबर 0 और x -4 बराबर 0। 0 घटाएंगे तो ये प्लस का 2 माइनस हो जाएगा और -4 प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर ये आपके शून्य निकल के आ गए। ठीक है बच्चों, तो ये है शून्य। अब अपने जांच करनी है। ठीक है ना। यहाँ पे मैं केवल जांच लिख रहा हूँ, सत्यता की जांच। ठीक है, आप उसको पूरा लिख लेना। यहाँ से शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच पूरा लिख लेना। मैं अकेला यहाँ पर सत्यता की जांच लिख रहा हूँ, सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में क्या होगा, शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल से करेंगे। तो सबसे पहले आएगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, ये अल्फा बीटा जो दिया है ना, ये आपके अल्फा बीटा के मान है, और जो बी और ए के मान अपन देखेंगे तो ये आपके ए बी सी के मान होंगे। ठीक है बच्चों, ये ए का, ये बी का, ये सी का। तो अल्फा का मान है -2 प्लस बीटा का मान है +4 बराबर माइनस ऐसे कैसे, बी का मान ढूंढेंगे तो ए बी का मान है -2, बी का मान -2 और ए का मान है आपका x² का मान यहाँ पर होगा 1। गुणांक देखते हैं तो x² का कुछ नहीं गुणांक, तो यहाँ पर 1 होगा। 4 में से 2 गया तो ये यहाँ पर 2 बचेगा प्लस का, क्योंकि +4 बढ़ाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 से भाग करेंगे प्लस का दोबारा। इस प्रकार से आपका 2 बराबर 2 आएगा। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा
बराबर सी बटा ए। तो अल्फा बीटा फिर से आपका यही होगा -2 + 4, तो -2 इंटू +4 बराबर, थोड़ा नीचे लिख दूँ, -2 इंटू +4 बराबर, सी का मान है देखना यहाँ से ए बी सी का मान है -8, सी का मान -8 है और ए का मान है आपका से प्लस का 1, तो 1, 4 - 2 का गुणा करने पर -8 आएगा और 1 से भाग करने पर -8, ठीक है ना। तो इसको भले ही हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये -8 बराबर -8, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर शून्यों के योगफल और गुणनफल की सत्यता की जांच भी कर ली, दोनों का मान इक्वल आ रहा है, और इसके बाद ये अपन ने यहाँ पर शून्य भी निकाल लिए थे, ठीक है ना बच्चों। तो ये अपना फर्स्ट वाला जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड छोड़ रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद अपन प्रश्न नंबर 2 करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है आपका 4s² - 4s + 1, ये आपका सेकंड नंबर का प्रश्न है। देखो फिर से वही प्रोसेस है, इस प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत यहाँ पर 5-6 प्रश्न दिए हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस से हैं, देखना वही पहली और लास्ट वाली संख्या को गुणा करके देखेंगे क्या आएगा। तो पहली संख्या है 4s² और लास्ट वाली संख्या है 1, इनका गुणा करके देखा तो यह आया 4s², ठीक है ना। अब बीच वाली संख्या जो है -4s, इसको तोड़ करके लिखना है दो संख्याओं में, कि जोड़ने घटाने पर -4s आ जाए और गुणा करने पर 4s² आ जाए। तो ये आपके लिए संख्या मैं बता दूं, संख्या 2s - 2s, इनको अगर दोनों माइनस के तो जोड़े जाएंगे, चिन्ह माइनस का आएगा तो माइनस का 4s आ जाएगा, और अगर इनका गुणा करेंगे 2s इंटू 2s का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, और ये आपका आएगा प्लस का 2 दूनी 4s², ठीक है बच्चों। यहाँ पर समय नहीं लगा, केवल एक ही बात है ये, तो पहली और लास्ट वाली संख्या को गुणा करके देखो, फिर बीच वाली संख्या को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ करके लिखो कि जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या मिल जाए फिर से, और गुणा करने पर जो अपन ने पहली लास्ट वाली संख्या गुणा करा था वो मिल जाए, ठीक है। देखो तो संख्या है अपने पास -2s और -2s, ये 4s² ऐसा कैसा, -2s - 2s + 1, तो -4s को मैंने लिख दिया -2s, ठीक है। फिर से यहाँ से कॉमन लेते हैं, दो दो पद बना करके, तो इस वाले पद में से आएगा 2s कॉमन, 2s कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 दूनी 4, 2 और 1s बचा, इसके बाद यहाँ से 2s कॉमन ले लिया, वही है तो कुछ नहीं 1 बचेगा, यहाँ से कुछ नहीं तो 1 कॉमन आ जाएगा, इसके बाद आपका 2s, इस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से 1 कॉमन इसलिए आया है क्योंकि अपन s लेंगे तो इधर s नहीं है, 2 लेंगे तो इधर 2 नहीं है, लेकिन एक ऐसी संख्या जो इसमें भी है और इसमें भी, ठीक है। ये दोनों समान पक्ष हैं, एक बार लिखेंगे और 2s - 1 को एक साथ लिखेंगे, तो 2s - 1 और 2s - 1 बराबर 0 कर लो, 2s - 1 बराबर 0, फिर 2s - 1 बराबर 0, 0 घटाएंगे तो 2s बराबर प्लस का 1 हो जाएगा, कॉमा 2s बराबर प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। 0 हटाते हैं तो माइनस वाली संख्या प्लस में आ जाती है और प्लस वाली संख्या होती है तो माइनस में आ जाती है। अब s बराबर आएगा 1/2 और ये s बराबर आएगा 1/2, अपन ने 2 को इसके बटे में कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपके शून्य का आ गए, इसके बाद जो है अपन इसके गुणांक निकालेंगे, तो शून्यों के फल और गुणनफल का जांच करेंगे, तो पहले शून्यों के फल फिर से वही रहेगा, तो अल्फा का मान 1/2 है और बीटा का मान भी 1/2 है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 1/2 + 1/2 बराबर b, माइनस लगाएंगे पहले, b का मान देखेंगे तो a b का मान -4 है, माइनस प्लस ऊपर विशेष ध्यान रखना है बच्चों, नहीं तो गलती हो जाएगी। ए का मान आपका यहाँ पर देखो s² का गुणांक 4 है, पिछले वाले में s² का गुणांक कुछ नहीं था तो 1 रखा था, यहाँ पर s² का गुणांक कितना है 4 है, ठीक है। तो 4, 2 और 2 कैल्शियम आएगा 2, 2 और 2 कैल्शियम 2 आएगा, भाग करने पर 1 बार आ जाएगा, गुणा करेंगे 1 में तो 1 और 1 ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा और बटे 4, ठीक है।
ये एक और एक जोड़ने पर, अब देखो बच्चों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, इसके बाद में आप यहाँ से उतारना, एक और एक जोड़ने पर 2 आ जाएगा, तो 2/2 आएगा और इधर 4/4। इसको अगर आप भाग करें तो 2 एकम 2 और 4 एकम 4, तो ये आपका आएगा कितना, 1 बराबर 1। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद शून्यों का गुणनफल देखेंगे तो वही आपका अल्फा बीटा का मान रहेगा, गुणा में करना है लेकिन 1/2 इंटू 1/2 बराबर, देखो सी का मान देखेंगे तो ए बी, सी का मान है 1 और ए का मान है आपका 4। 1 का 1 में 1 आएगा, 2 का 2 में 2 दूनी 4 बराबर 1/4। ये आपका आ गया शून्यों का गुणनफल। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 था दूसरे का। ठीक है ना, तो आप भी इसको नोट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड से। ठीक है बच्चों, देखो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर प्रश्नों को करा रहा हूँ। अगर आपको किसी प्रकार समस्या आती है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 3 करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है 6x² - 3 - 7x। देखो बच्चों इस वाले प्रश्न को ध्यान से देखना, ये प्रश्न थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको व्यवस्थित करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपन पता है पहले x² वाली संख्या आती है, फिर x वाली संख्या आती है जो कि लास्ट में लिखी है, और लास्ट में आता कौन है, अचर पद आता है, लेकिन ये बीच में लिखा है, तो इसको अपन व्यवस्थित करेंगे, इसको पहले लिखेंगे और इसको उधर लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर पक्षांतर नहीं करना, अपन केवल व्यवस्थित करना है। ठीक है ना, देखो 6x², ये -7x पहले आएगा और -3 बाद में आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, इस वाले को छोड़ना है, जो भी कुछ करना है इस वाले से करना है। ठीक है, और देखो पहली और लास्ट वाली संख्या का फिर से गुणा करके देखेंगे, तो पहली संख्या है 6x² और लास्ट वाली है -3, तो 6x² है आपकी पहली संख्या है और लास्ट वाली संख्या है -3। इनका गुणा करके देखो तो 6 × 18 माइनस का आएगा, तो प्लस माइनस का गुणा हो रहा है तो माइनस का आएगा x²। तो गुणा करने पर आपको 18x पर लाना है माइनस के, और जोड़ने घटाने पर माइनस का 7x लाना है, तो -7x को ऐसा तोड़ करके लिखना है। तो मैं संख्या यहाँ पर चुन रहा हूँ माइनस के 9x और प्लस के 2x। अगर -9 में से प्लस 2 जाएगा ना तो आपका 7 भी बच जाएगा यहाँ पर, और गुणा करने पर 9 दूनी 18x पर आ जाएंगे माइनस के, क्योंकि माइनस प्लस का गुणा करने पर माइनस होता है। ठीक है बच्चों, तो संख्या कौन सी होंगी, माइनस का 9x और प्लस का 2x। ठीक, देखो 6x² माइनस का 9x लेना है, प्लस का 2x लेना है, माइनस का 3। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, क्या आएगा, तो यहाँ से कॉमन आपका 3x आएगा। 3x बच्चों कॉमन वो संख्या आती है जो कि दोनों साइड होनी चाहिए, तो 3 दूनी 6, 2x बच जाएगा, और 3 तिया 9, x नहीं बचेगा, एक x था वही बाहर आ गया, प्लस यहाँ से कुछ नहीं आ रहा ना, अलग अलग संख्या है तो एक ले लेंगे, और ये आपका 2x माइनस का 3। ठीक है बच्चों, मैंने बताया था ये दोनों पद हमेशा समान बनते हैं, और अगर ये समान नहीं बनेंगे तो सोच अपन ने संख्या को चुनाव गलत करा। अब इन दोनों को साथ में लिखेंगे 3x और 1 को, तो 3x + 1 और 2x माइनस का 3 बराबर 0। दोनों पक्ष में 0 करेंगे, 3x + 1 बराबर 0, 2x - 3 बराबर 0। 0 हटाएंगे तो ये माइनस पहुंच जाएगा 1, तो -1, और यहाँ से 0 हटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 3। x बराबर -1/3 आएगा, और ये आपका x बराबर 3/2 आएगा, ये 2 आपका बटे में पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से फिर से योगफल और गुणनफल, तो ये योगफल रहेगा, ये गुणनफल रहेगा, तो ये आएगा आपका अल्फा का मान -1/3 रहेगा, -1/3, और प्लस बीटा का मान है 3/2 बराबर -b का मान b -7, -b का मान है 7, और a का मान है 6, तो 3 और 2 कैल्शियम लेंगे 6 आएगा, 3 से भाग करो, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, 2 का माइनस में पूर्ण करने पर -2 आएगा, प्लस 2 से भाग करो
3 बार जाएगा, क्योंकि 2 3 6, 3 पे 3 में 3 3 9 है, और माइनस माइनस प्लस का 7 आ जाएगा। ठीक है, और 9 में से अगर 2 जाएगा तो 7 बचेगा। इधर लिख रहा हूँ मैं 7/6 आपका बच रहा है, और इधर आपका 7/6 है ही। ठीक, ये हो गया। अब इसको देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान -1/3 इंटू बीटा का मान 3/2 बराबर सी का मान है, ए बी सी का मान -3 है, -3, और ए का मान है आपका +6। तो यह 1 का -3 में -3 एकम 3 आएगा, और ये 3 दूनी 6, और बराबर आपका ये -3/6 है। ठीक है ना, ये आपका सही हो गया, बराबर इक्वल हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर 3 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको किसी प्रकार समस्या आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपन बिल्कुल सिंपल तरीके से इन प्रश्नों को कंप्लीट करा है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। इसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। ठीक है ना, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।